आज हम सीखेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 में पहला सवाल बोलता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, उन ग्राफों को देखकर हमें ये बताना है कि y बराबर px की कंडीशन में px की शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो ग्राफ नंबर फर्स्ट में हमें जो ग्राफ दे रखा है x और y अक्ष में, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। px के शून्यांकों की संख्या का मतलब हमें ये देखना है कि ग्राफ है, ग्राफ में जो लाइन खिंची हुई है वो लाइन, ग्राफ की लाइन x अक्ष को कितने स्थान पर काटती है। x अक्ष को जितने स्थान पर काटेगी शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। तो अब ग्राफ दे रखा है, केवल ग्राफ ये y अक्ष को काटता है, x अक्ष को कहीं भी नहीं काटता। यदि x अक्ष को एक जगह काटता तब शून्यांकों की संख्या 1 होती, लेकिन इस ग्राफ ने x अक्ष को एक भी स्थान पर नहीं काटा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या होगी 0, क्योंकि x अक्ष पर किसी भी स्थान पर नहीं काटा, तो शून्यांक 0। इसके बाद दूसरा ग्राफ है। इस दूसरे ग्राफ में जो ग्राफ खिंचा हुआ है, ये ग्राफ इस तरीके से, x अक्ष हमारी ये है, इस x अक्ष को ये ग्राफ एक जगह काटता है, केवल एक जगह, इस स्थान पर काटता है। अब ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर काटता है तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। सिंपल। नेक्स्ट ग्राफ नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा ग्राफ ये है। इस ग्राफ में x अक्ष हमारे पास ये है और y अक्ष ये है। x अक्ष को ये जो ग्रीन लाइन है, ये एक लाइन है जो ग्राफ को काटती है। अब ये ग्रीन लाइन इस x अक्ष को कितने स्थान पर काटती है वो देखना है। तो x अक्ष को 1, 2, 3, x अक्ष को ये 3 स्थान पर काटती है, तो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 3। सिंपल है। हमें ग्राफ जो लाइन खिंची हुई है वो लाइन हमें ये देखनी है कि x अक्ष को कितने स्थान पर काटती है। जितने स्थान पर काटेगी वही होगी शून्यांकों की संख्या। अब इसने 1, 2, 3 स्थान पर काटा है, तो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट चौथे में ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। अब इस x अक्ष को ये ग्राफ, ये लाइन खिंची हुई, ये ग्राफ को कितने स्थान पर काटता है x अक्ष को? तो x अक्ष को कितने स्थान पर काटा इसने? 1 और 2 स्थान पर काटा, तो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 2। सिंपल। इसी प्रकार पांचवा इसमें देखेंगे ग्राफ को कितने स्थान पर x अक्ष पर काटा है। तो x अक्ष पर 1, 2, 3, 4, इसने 4 स्थान पर x अक्ष को काटा है। सिर्फ x अक्ष से मतलब है, y अक्ष से मतलब नहीं है, क्योंकि y बराबर px की कंडीशन x अक्ष पर काट रहा है। तो x अक्ष को देखेंगे 4 स्थान पर काटा है, तो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 4। सिंपल। इसी प्रकार 6 में, अब इसमें देखना है ये x अक्ष पर कितने स्थान पर काटता है। x अक्ष को 1, 2, 3, यहाँ पर ये काट नहीं रहा है, केवल टच कर रहा है। टच करेगा तो केवल एक बिंदु पर टच करेगा। तो यहाँ पर एक बिंदु पर टच किया इसने और यहाँ पर एक बिंदु पर टच किया, तो 1, 2 और ये 3, तो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 3। इसमें शून्यांकों की संख्या 3 हुई। तो किसी भी ग्राफ पर हमें ग्राफ दिया हो और शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो हमें केवल ये देखना है कि y बराबर px पर पूछता है तो x अक्ष को कितने स्थान पर काटता है, वो शून्यांकों की संख्या हो जाती। और यदि ये कहता कि x बराबर py, तो py में शून्यांकों की संख्या पूछता, तो हम y अक्ष को देखते कि y अक्ष को कितने स्थान पर काटता है, तब वो शून्यांकों की संख्या होती।
तो ये केवल px का पूछ रहा है, तो हमें केवल x अक्ष पर देखना है कि x अक्ष पर कितने स्थान पर काटता है, तो वही होगी शून्यांकों की संख्या। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। एक्सरसाइज 2.2 सवाल दे रखा है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। ये कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक का मतलब होता है कि x की वैल्यू ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना, शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहला काम है हमें दिए हुए बहुपद से शून्यांक ज्ञात करना। शून्यांक कैसे ज्ञात करें? तो ये है एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को किस प्रकार सॉल्व करते हैं? लास्ट में अचर पद देखते हैं कितना है। तो हमारे पास है 8। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि उन दोनों संख्याओं की गुणा करें तो 8 आए, और यदि यहाँ माइनस है और यदि उन दोनों संख्याओं को घटाएं तो 2 आए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं कि गुणा करने पर 8 और घटाने पर 2 प्राप्त हो? तो 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, और यदि 4 में से 2 घटाएंगे, 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या? 4 और 2। तो x की घात 2 माइनस लिख सकते हैं 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया तो 2, और 4 दूनी 8। x अपने स्थान पर चौकाते हैं और माइनस 8 अपने स्थान पर चौकाते हैं, बराबर 0। x की घात 2 माइनस, अब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, माइनस बाहर है और माइनस अंदर है, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 की x में गुणा करेंगे तो 2x और माइनस का 8 बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप में अब 2 के जोड़ा बन गए। इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे x, तो यहाँ पर x की घात 2 थे, एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बचा, x माइनस x को बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा 4, x माइनस 4, प्लस अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे 2, तो यहाँ बचेगा केवल x, क्योंकि 2 बाहर निकाल लिया तो x बचा, माइनस 2 8 में से बाहर निकालेंगे, क्योंकि 2 कॉमन ले रहे हैं हम, तो 2 का भाग करेंगे, कितनी बार कटेगा 8, तो 2 से कितनी बार कटेगा 8, 4 बार, 2 चौक 8, तो 4 बार कटेगा तो 4 लिखेंगे, बराबर 0। x माइनस 4 यहाँ भी हो गया, x माइनस 4 यहाँ भी हो गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आए तो समझ लो हमने पीछे कुछ गलती कर दी है। तो x माइनस 4 सेम है, इन दोनों में से एक उतार लेंगे, x माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में ये x और प्लस 2 ये लिख देंगे, बराबर 0। इसके बाद 2 ब्रैकेट बन चुके हैं, एक ब्रैकेट x माइनस 4 ये बराबर 0, और दूसरा ब्रैकेट x प्लस 2 ये बराबर 0। यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0 था, x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का है, बराबर से इधर ले जाएंगे तो प्लस का, x बराबर हो जाएगा 4। यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 है, x बराबर निकालेंगे प्लस का है, बराबर से इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस 2। ये आगे हमारे शून्यांकों की संख्या, x का मान 4 और x का मान माइनस 2, ये 2 शून्यांक। अब इसके बाद करनी है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच भी कर लो। 2 शून्यांक हैं, सबसे पहले शून्यांकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मीन्स 4 प्लस माइनस का 2। शून्यांकों का योग करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। ये हो गया शून्यांकों का योग। और दूसरा जो शून्यांकों का योग का सूत्र होता है, शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, ये होता है सूत्र। तो माइनस x का गुणांक कितना है हमारे सवाल में, माइनस का 2, तो माइनस का 2, और x की घात 2 का गुणांक कितना है, x की घात 2 के पास कितना है, कुछ भी नहीं है तो कितना मान लेंगे 1, तो 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 बचा, दोनों सेम है तो सत्यता की जांच सही है। दूसरा शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल निकालेंगे तो इन दोनों की गुणा, 4 गुणा
-2, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल फॉर्मूले से, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बट्टे x की घात 2 का गुणांक। अचर पद हमारे पास कितना है, अचर पद समीकरण में माइनस का 8, तो -8 लिखेंगे, और बट्टे x की घात 2 का गुणांक तो 1 ही है दोनों के लिए, 1, तो बराबर कितना बचा, -8, दोनों बराबर, ये भी बराबर, तो सत्यता की जांच करेक्ट। नेक्स्ट सवाल नंबर 2। सवाल नंबर इसका सेकंड है 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आगे कोई संख्या दे रखी हो द्विघात समीकरण में, तो उसकी सबसे लास्ट में करते हैं गुणा, तो 4 एकन 4। अब यहां से हिसाब लगाएंगे हम कि गुणा में आए 4 और जुड़कर आए 4। गुणा में 4 और जुड़कर 4 कौन कौन सी दो संख्याएं हैं, गुणा करें तो भी 4 आए और जोड़ें तब भी 4 आए, तो 2 दूनी 4 और 2 और 2 4, s अपने स्थान पर और प्लस 1 बराबर 0। 4s² माइनस 2 की s की अब अंदर गुणा कर दो, 2 की s में करेंगे तो 2s माइनस प्लस माइनस, अंदर बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 की s में करेंगे तो 2s प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, दोनों में से कॉमन निकाल लो 2s। यदि 2s कॉमन निकालेंगे यानी 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4, s एक बाहर आ चुका है, यहाँ 2s हैं तो 1s बचा, और -1 माइनस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा ब्रैकेट भी 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर निकालेंगे, ये माइनस का 1 है, इधर ले जाएंगे तो प्लस का 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। यहां से निकालेंगे 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2, दोनों वैल्यू 1/2 और 1/2, दो शून्यांक हैं और दोनों शून्यांक बराबर हैं। अब वही सत्यता की जांच कर दो, सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर 1/2 प्लस 1/2, एक शून्यांक 1/2 और दूसरा शून्यांक भी 1/2, दोनों को जोड़ देंगे, 2 एलसीएम है, 2 लेसे लेंगे, 1 + 1 सेम एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या जो का तो लिख देंगे, 1 और 1 2/2, 2 एकन 2, कितना आ गया 1। और शून्यांकों का योग फॉर्मूले के अनुसार, शून्यांकों का योग है फॉर्मूला माइनस x का गुणांक बट्टे x की घात 2 का गुणांक, पीछे फॉर्मूला लिख चुका हूं तो डायरेक्ट लगा देंगे, माइनस का x का गुणांक, x का गुणांक कितना है माइनस का 4 और बट्टे x की घात 2 का गुणांक कितना है 4, तो 4 एकन 4, कितना बचा 1, दोनों वैल्यू बराबर। अब निकालना है गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो कितना 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1 एकन 1 और 2 दूनी 4, 1/4। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालना है फॉर्मूले के अनुसार, तो फॉर्मूले के अनुसार फॉर्मूला था अचर पद बट्टे x की घात 2 का गुणांक, अचर पद कितना हमारे पास 1 और x की घात 2 का गुणांक कितना है 4, 1/4, दोनों वैल्यू बराबर। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसमें 7x बाद में है और 3 बीच में आ गया अचर पद, तो पहले सीधा लिख लेंगे द्विघात समीकरण को, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया। अब x की घात 2 के पास 6 है, अचर पद है, तो अचर पद की सबसे लास्ट में गुणा करेंगे, 6 × 3 = 18।
अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है हमें कि गुणा करें तो 18 आए और घटाएं तो 7 आए। गुणा करने पर 18 और घटाने पर 7, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं? तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया तो 7 बचा। x अपने स्थान पर माइनस 3 अपने स्थान पर। 6x² माइनस x के अंदर गुणा करेंगे तो 9x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 की x में करेंगे तो 2x और माइनस का 3 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे 3x। 3x कॉमन निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, 1 x बचा, माइनस 3 से काटेंगे 9 को, 3 तिया 9, प्लस इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे तो 2x माइनस 3 जो का त्यों बचेगा। ठीक, दोनों एक जैसे कोष्टक हो गए तो इनमें से एक लिख लेंगे 2x माइनस 3। दूसरे कोष्टक में ये और ये 3x और प्लस का 1 बराबर 0। अब एक बार 2x माइनस 3 0 के बराबर और दूसरे कोष्टक को 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 2x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 3 है, इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3। और यदि x बराबर निकालेंगे 3, ये 2 गुणा में आएगा तो बट्टे में, 3/2। यहाँ से 3x बराबर निकालेंगे, ये प्लस का 1 है, बराबर से इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 और x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 1/3। एक x की वैल्यू 3/2, दूसरी x की वैल्यू माइनस की 1/3। अब सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच, मूलों का योग, मूल लिखो या शून्यांक लिखो, बात एक ही है। मूलों का योग बराबर 3/2 और प्लस माइनस का 1/3 बराबर 3/2 ये हो गया, माइनस का 1/3 ये हो गया, दोनों को जोड़ लो। 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 एकन 2, कैची गुणा कर दी, 9 में से 2 गया तो 7/6। ये आ गया मूलों का योग। अब फॉर्मूले से मूलों का योग निकाल लें। फॉर्मूले से मूलों का योग निकालेंगे, शून्यांकों का योग माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक कितना है, माइनस का 7 और बट्टे x की घात 2 का गुणांक कितना है 6, तो बराबर 7/6, ये बराबर हो गया, दोनों बराबर। अब इसके बाद मूलों का गुणनफल निकालना है, तो मूलों का गुणनफल निकाल लो। मूलों का गुणनफल, गुणनफल मीन्स दोनों की गुणा, x का मान 3/2 गुणा इस x का मान माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2 बचा। इसी प्रकार फॉर्मूले से मूलों का गुणनफल निकाल लो। फॉर्मूले से मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो अचर पद कितना है, माइनस का 3 बट्टे x की घात 2 का गुणांक कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2, दोनों वैल्यू बराबर। इस प्रकार अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। इसका सवाल नंबर 4 है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब 4u² इन दोनों में से कॉमन, द्विघात समीकरण तो है लेकिन इसमें अचर पद नहीं है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या चीज कॉमन है, वो चीज कॉमन निकाल लो। तो 4 कॉमन है और 1 u कॉमन है, 4u बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1u और प्लस यहाँ बचेगा कितना 4 दूनी 8, 2 बराबर 0। तो 4u बराबर 0 हो गया और इधर u प्लस 2 बराबर 0 हो गया। इसके बाद यहाँ से u का मान निकालेंगे तो 0/4 मीन्स u बराबर 0। यहाँ से u का मान निकालेंगे, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, u बराबर -2। दो वैल्यू मिल चुके हैं, u की वैल्यू 0 और -2। अब फिर वही सत्यता की जांच कर दो। सत्यता की जांच करेंगे तो मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग निकालेंगे तो 0 प्लस माइनस का 2, दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर बचेगा माइनस का 2। अब फॉर्मूले से मूलों का योग निकालेंगे, मूलों का योग बराबर
x का गुणांक 8 माइनस चिन्ह 8/4, 4 दूनी 8 माइनस का 2। अब मूलों का गुणनफल निकाल लो। मूलों का गुणनफल 0 गुणा -2, दोनों की गुणा -2 की 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूले के अनुसार निकाल लो मूलों का गुणनफल। फॉर्मूला पीछे लिखा था हमने कि अचर पद, लेकिन अचर पद इसमें नहीं है। अचर पद नहीं है तो अचर पद के स्थान पर लिख लेंगे 0 और बट्टे u का वर्ग गुणांक u वर्ग का गुणांक कितना है? 4। तो 4 का भाग 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। दोनों वैल्यू बराबर हो गई। तो सत्यता की जांच ये कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। इसका फिफ्थ सवाल है, 5वां सवाल नंबर 5 है t² - 15 बराबर 0। तो यहाँ से t² - 15 बराबर 0 है तो t² - 15 का वर्गमूल नहीं है तो 15 को लिख सकते हैं √15 का होल वर्ग बराबर 0। तो a² - b² हो गया, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। एक में हो गया t + √15 और दूसरे में t - √15 बराबर 0। एक बार t + √15 बराबर 0 और दूसरे ब्रैकेट को t - √15 बराबर 0। यहाँ से यदि t का मान निकालूंगा तो आएगा माइनस का √15 जो कि प्लस का है, और यहाँ से t का मान निकालूंगा, ये माइनस का बराबर से इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का √15। तो t की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, √15 प्लस का और माइनस का। सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करें तो मूलों का योग बराबर होगा माइनस का √15 और प्लस का √15। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल बराबर क्या बचा? 0। और मूलों का योग अगर फॉर्मूले के अनुसार निकालें तो -x का गुणांक नहीं है, उसके स्थान पर 0 बट्टे t² का गुणांक कितना है? 1 बराबर क्या हो गया? 0। अब निकालना मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल मीन्स दोनों की गुणा -√15 और गुणा √15। दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस √ से √ कट जाएगा तो बचेगा क्या? 15। ठीक। नेक्स्ट मूलों का गुणनफल निकालेंगे फॉर्मूले के अनुसार। निकालेंगे तो माइनस अचर पद कितना है? माइनस का 15 बट्टे x की घात 2 का गुणांक मीन्स t की घात 2 का गुणांक 1 बराबर माइनस का 15। दोनों वैल्यू बराबर। इसके बाद सवाल नंबर 6 है 3x² - x - 4 बराबर 0। इसके फैक्टर करने हैं। 3 चौक 12, सबसे लास्ट में करेंगे गुणा आगे वाली अंक की। 3 चौक 12, गुणा में 12 और घटकर 1, ऐसी कौन सी दो संख्या है? गुणा में 12 आए और घटकर 1 आए, चूंकि यहाँ पर x 1 है तो 1 आना। तो 4 तिया 12 x - 4 बराबर 0। 3x² - 4x माइनस हो गया प्लस 3x और माइनस का 4 बराबर 0। तो 3x², अब इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन है दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 3x और माइनस यहाँ बचेगा 4। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लेंगे और 3x - 4 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, 3x - 4 और दूसरे ब्रैकेट में x + 1। एक बार 3x - 4 0 के बराबर, एक बार x + 1 0 के बराबर। तो 3x - 4 बराबर 0 और एक बार x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर आएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3 और यहाँ से x बराबर आएगा -1। ये हो गए शून्यांकों के मान। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2 का फर्स्ट। इसने कहा है यदि शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः दे रखे हैं 1/4 और -1, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यांकों का योग
मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल मीन्स अल्फा बीटा बराबर दे रखा है -1। शून्यांकों के योगफल को हमने अल्फा प्लस बीटा से मान लिया और गुणनफल को मान लिया अल्फा बीटा से। अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है और अल्फा बीटा का मान दे रखा है, तब द्विघात बहुपद का मान पूछ रहा है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये सूत्र है। इस सूत्र में केवल ये वैल्यू लगानी है। तो x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 1/4, x के स्थान पर x और प्लस अल्फा बीटा के स्थान पर -1 बराबर 0। अब 4 ले लेंगे एलसीएम। 4 एलसीएम लेंगे तो 4 की इधर गुणा हो जाएगी, 4x⁻² माइनस x एकन x प्लस माइनस 4 एकन 4 बराबर 0। 4 चला जाएगा 0 में, 1 मानकर कैची गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 0 0। ये बचेगा 4x⁻² माइनस x माइनस 4 और बराबर 4 0 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इसका सेकंड है। अब कहा है कि अल्फा प्लस बीटा योगफल दे रखा है √2 और अल्फा बीटा गुणनफल दे रखा है 1/3। फिर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद सूत्र वही है x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना है √2, तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर लिख देंगे √2 और x अपने स्थान पर ज्यों का त्यों, प्लस अल्फा बीटा के स्थान पर कितना है 1/3, तो उसके स्थान पर लिख देंगे 1/3 और बराबर 0। इन सभी के नीचे 1 1 है। एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 एलसीएम लेंगे तो अब 3 एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में 3 की गुणा हो जाएगी, 3 की x⁻² में और 3 की √2 में। तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस 3 √2x और प्लस का 1 बराबर 0। एक मान लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 3 0 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इसका थर्ड सवाल है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 0 और अल्फा बीटा बराबर दे रखा है √5। तो द्विघात समीकरण पूछ रहा है। द्विघात बहुपद x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला है, बस वैल्यू लगा दो। x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 0 और x अपने स्थान पर और प्लस अल्फा बीटा के स्थान पर √5 बराबर 0। x⁻² ये तो 0 हो गया, बचा केवल प्लस का √5 और बराबर 0। ये इसका आंसर। नेक्स्ट इसका फोर्थ सवाल। इसका फोर्थ सवाल करेंगे। तो सवाल नंबर 4 है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा बीटा बराबर दे रखा है 1। अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 है और अल्फा बीटा का मान भी 1 है। फिर वही द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 1 और x अपने स्थान पर प्लस अल्फा बीटा के स्थान पर 1 बराबर 0। तो x⁻² माइनस x एकन x और प्लस 1 बराबर 0। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसका फिफ्थ सवाल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है -1/4 और अल्फा बीटा बराबर दे रखा है 1/4। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद इसका समीकरण होगा x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये इसका सूत्र था। तो x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है उसने माइनस का 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना लगा देंगे माइनस का 1/4 और x अपने स्थान पर प्लस अल्फा बीटा का मान दे रखा है 1/4 और बराबर 0। तो x⁻²
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स और प्लस 1/4 बराबर 0। एलसीएम ले लेंगे 4 एलसीएम लेंगे तो 4 की गुणा हो जाएगी एक्स की घात 2 में, तो 4x की घात 2 प्लस x एकन x और प्लस 1 बराबर 0। 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 4 0 0, ये इसका आंसर। इसका 6 है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग दे रखा है 4 और अल्फा बीटा बराबर गुणनफल दे रखा है 1, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद का सूत्र वही x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। बस इसमें मान लगाने हैं x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। x अपने स्थान पर जो कहते हो, प्लस अल्फा बीटा के स्थान पर कितना 1 बराबर 0। बस यही इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज फिनिश।